इंडियन रेलवे का एक स्टॉक है, उसका नाम है IRCTC। आज मैं आपके साथ IRCTC स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए आया हूं, क्योंकि लगातार 2-3 मंथ से वो स्टॉक क्रैश होता है, नीचे गिरता जा रहा है। अब देखिए, भारत सरकार रेलवे को बेहतर बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चालू कर रही है, मेट्रो ट्रेन पे काम चलता है। तो IRCTC कंपनी है, वो रेलवे की कंपनी है, उसको भी बेहतर बनाने के लिए उसमें जिस पर्यटक मुसाफरी करते हैं उसको पर्याप्त अच्छी सुविधा मिलती रहे, उसके लिए सरकार सब काम करती है। वो कंपनी है, वो सब काम करती है। IRCTC स्टॉक है, उसकी कंपनी है, वो भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय है, उसके अंडर में आती है। IRCTC इंडियन रेलवे के मार्गदर्शन के नीचे यात्रिकों को सब सुविधा उपलब्ध कराने का काम करती है। आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो IRCTC आपकी यात्रा को बेहतर बनाने में लगी है, आपको यात्रिकों को सब सुविधा देने में लगी है। वो कौन सी सुविधा देती है वो बात करता हूँ। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, वो कौन कराती है? IRCTC कराती है। ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री को पीने के लिए अच्छा पानी मिलता रहे, यात्री को भूख लगती है तो खाना खाने के लिए अच्छी कैंटीन मिलती रहे, यात्री को ट्रेन की मुसाफरी के दौरान कोई भी मुश्किलें पैदा होती है तो उसका निवारण के लिए IRCTC काम करती है। इसके लिए उसने बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रखा है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है। लेकिन अब देखिए, मार्च मंथ से उसका स्टॉक बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो गया है, तो उसकी बात करनी है। इन्वेस्टर परेशान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका परफेक्ट प्रेडिक्शन क्या निकल कर आता है, उसका परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या निकल कर आता है, उसका परफेक्ट टारगेट क्या निकल कर आता है, सपोर्ट कितना रहना चाहिए, रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए, सब बात पे विस्तृत चर्चा करनी है। इससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखिए, 1 साल पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की थी, तब IRCTC स्टॉक की प्राइस 2023 में मई मंथ में 600 थी, बहुत कम प्राइस थी। गवर्नमेंट अनाउंस करती है रेलवे को बेहतर बनानी है, रेलवे में यात्रा करते हैं वो यात्री को सब सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए उसने IRCTC को उसका कार्यभार संभालने के लिए बोला था। वो बेहतर तरीके से काम करती है, सब सुविधा उपलब्ध करवा देती है यात्रिकों को, उसका स्टॉक अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगता है। 600 पे उसकी प्राइस थी, वहां से वो ग्रोथ करने के बाद 1 साल के बाद 1130 पे आ गया था। इतना अच्छा रिटर्न देखने के बाद इन्वेस्टर को और ज्यादा लालच आ गई थी। इन्वेस्टर सोचने लगे थे कि 1 साल में उसने पैसा डबल कर दिया है तो और भी मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में वो स्टॉक मई मंथ से अब तक क्रैश होता है, कभी कभी ऊपर जाता है, लेकिन आप एवरेज निकाल कर देखिए तो ज्यादातर उसने क्रैश ही किया है। वो स्टॉक 1130 पे मई मंथ में था, अब करंट सितंबर मंथ में उसकी प्राइस देखिए 894 पे है, यहाँ पे वो मूव करता है। अब इन्वेस्टर परेशान होने लगे हैं, अब नया इन्वेस्टर सोचते हैं कि अब और इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर नहीं करना चाहिए। क्या होगा, स्टॉक की प्राइस और गिरेगी या उसकी प्राइस ऊपर जाने वाले है, कुछ समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होती है सब इन्वेस्टर को। तो उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो अब देखिए, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तब 894 पे वो स्टॉक मूवमेंट करता है। वो स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है। आपको बाइंग करनी है तो कौन सी प्राइस पे इन्वेस्टर बाइंग कर सकते हैं उसके लिए मैं चर्चा करता हूं, तो आप पूरा फोकस वीडियो पे रखिए। आप देखिए, मई मंथ में 1130 पे उसकी प्राइस आई थी, 1130 पे क्रैश होने के बाद 851 पे आ गया था, अब उसकी करंट प्राइस 894 है। आप देखिए, 5 मंथ पहले का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 851, यहाँ पे स्टॉक आता है, उसके आसपास आता है तो नया इन्वेस्टर है वो नई बाइंग कर सकता है, ज्यादा खरीदारी कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसको सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए उसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने के बाद उसके नीचे छोटा सा 1% 2% का स्टॉप लॉस लगा देंगे तो स्टॉक और ज्यादा नीचे गिरेगा
तो उसको बहुत कम लॉस होगा, क्योंकि वो उसका सपोर्ट है। यहाँ से स्टॉक को नीचे जाने की संभावना बहुत कम दिखती है, लेकिन यहाँ पे खरीदारी करने के बाद स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, फिर से 1130 की सपाटी को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि वो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी वो आ सकता है। इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसको पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लेना चाहिए, कितना रिस्क रहता है, कितना रिवॉर्ड मिलता है। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर बाइंग करेगा तो उसको 1% या 2% का रिस्क होगा, लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। वो स्टॉक के बारे में मैंने आपको सटीक एनालिसिस करने का प्रयत्न किया है, तो आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मैं बोलता हूँ, वो स्टॉक क्रैश होता है या ऊपर जाता है वो तो दूसरी बात है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो स्टॉक बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है वो रेलवे को बहुत सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात है, वो स्टॉक है IRCTC, उसका काम यात्रिकों को फैसिलिटी प्रदान करना है। वो चाहते हैं यात्रिकों को ट्रेन में कोई भी दिक्कत न आए और यात्री को बहुत अच्छी तरीके से सुविधा के साथ सुखद यात्रा कर सके। फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ, आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लेना चाहिए और स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ही चलना चाहिए। थैंक्स, धन्यवाद।